नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे समास के 5 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज समास का अंतिम भाग है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। जब हम समास पढ़ाना चालू किए थे तो पहले जब समास के भेद पढ़ाए थे तो उसमें बताया था अव्ययी भाव कि जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और जिसका प्रथम पद विशेषण होता है वह कर्मधारय होता है, और जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वह होता है आपका द्विगु समास। तो आइए बहुब्रीहि समास में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। लिखा है अन्य पदार्थ प्रधानों बहुब्रीहि, जहाँ पर ना तो पहला ना दूसरा ना दोनों अर्थात अन्य कोई दूसरा ही पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आइए देखिए, अर्थात जिस समास में समासिक पदों से भिन्न, यानी समासिक पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, ये हुए समासिक पद समास करने वाले पद जो हुए, इनसे भिन्न माने अलग किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना तो उत्तर पद, यानी जो समासिक पद बनेगा यानी समासों से जो बनकर समासिक पद बनेगा वो जो पद बनेगा अन्य पद वह होगा प्रधान। यानी कि सब जो बहुब्रीहि समास होते हैं उसमें जो बहुब्रीहि समास करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह किसी ना किसी अन्य पद के क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, यानी वो शब्द किसी अन्य पद की विशेषता बतलाते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे लंबम उदरम यस्य सह, यानी लंबम माने लंबा, उदरम माने पेट, यस्य माने जिसका, सह माने वह, यानी जिसका लंबा पेट है अर्थात गणेश जी। तो इसका उदाहरण बन जाएगा लंबोदरम यस्य सह, पुल्लिंग तो लंबोदरः। लंबम उदरम यस्य सह बराबर आपका क्या हुआ, लंबोदरः। लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, यानी कि गणेश जी, यानी लंबा उदर है जिसका, यानी कि लंबम उदरम यस्य सह जो लंबोदर है, यह सब क्या है, गणेश जी के क्या हैं, विशेषण हैं। लंबम उदरम यस्य सह यानी कि वह लंबोदर, और लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी का विशेषण है। यानी कि जितने भी ये पद बनेंगे, जितने भी पद होते हैं बहुब्रीहि समास में, या किसी न किसी अन्य पद के क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और इसका जो अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि लंबम उदरम यस्य सह कौन हो गया, लंबोदर अर्थात कौन, गणेश जी, जो अन्य है, ना तो पूर्व है ना तो उत्तर पद है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम पीला, अंबरम माने वस्त्र या कपड़ा, है जिसका वह, अर्थात कौन हुआ, पीला वस्त्र है जिसका अर्थात भगवान विष्णु। तो पीतांबरः इसका बन जाएगा आपका पीतांबरः। पीतम अंबरम यस्य सह क्या हो जाएगा, पीतांबरः बनेगा। और इसके पहले जब हम कर्मधारय बता रहे थे तो उसमें एक उदाहरण बताए थे पीतांबरम। तो पीतांबरम जो होता है तो उसमें कर्मधारय होता है, क्योंकि उसका जो विग्रह होता है पीतम अंबरम, अंबर कैसा है, पीला है, तो वहां पर कर्मधारय होता है। यदि पीतांबरः, तो पीतांबरः जो शब्द है किसी अन्य पद का विशेषण है। पीतांबरः अर्थात भगवान विष्णु को क्या कहते हैं, पीतांबर। तो पीतम अंबरम यस्य सह बराबर क्या हुआ, पीतांबरः। और जो पीतांबर बनता है तो बनेगा आपका कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसी तरह लंबोदरः माने गणेश जी, और लंबोदरम हो जाता तो लंबा उदर, तो भी किस में चला जाता, कर्मधारय में। नीलम कंठम यस्य सह, नीला कंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव जी। तो नीलम कंठम यस्य सह, तो इसका बन जाएगा नील कंठः। नीलम कंठम यस्य सह बराबर नीलकंठः अर्थात शिव जी, यानी नीलकंठ किसका विशेषण है, शिव जी का। अगला है 10 आननानि यस्य सह, 10 आनन माने मुख हैं जिसके, यस माने जिस,
सह है, यस माने जिसके, यानी 10 आनन हैं जिसके, अर्थात दशानन। दशाननः यानी 10 आननानि, यस सह बराबर क्या हुआ, दशानन। और जबकि पढ़े थे कि यदि संख्या पूर्व होगा तो वहाँ पर द्विगु होगा, लेकिन यहाँ दशानन जो शब्द आया है ये रावण का क्या है, विशेषण है, इसलिए यहाँ संख्या पूर्व द्विगु ना होकर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चक्रम पाणो यस्य सः, चक्रम माने चक्र, पाणो माने हाथ में, है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु जी, तो इसका बन जाएगा आपका चक्रपाणि। चक्रम पाणो यस्य सः बराबर क्या बना, चक्रपाणि अर्थात विष्णु जी। तो ये रहे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि यहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इनसे जो अन्य पद बनता है वह प्रधान होता है, जो अन्य पद समासिक पद बनता है वह भी किसी अन्य व्यक्ति का क्या होता है, विशेषण होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया बहुब्रीहि समास। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आप लोगों को पहले उपसर्ग पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रत्यय पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों की मांग के हिसाब से हम लोग पहले सबसे पहले उपसर्ग पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रत्यय पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।